नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है और इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। दोनों के फ़ायदे और नुकसान में के बारे में बात करेंगे। किंतु दोस्तों इनमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि भाई प्राइवेट फार्मिंग करेंगे तो उसमें लॉस है, रिस्क है। और क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो क्या इसमें लॉस भी है और क्या रिस्क भी है, या फिर हम पूरी तरीके से सेफ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है इसके ऊपर निष्कर्ष हम निकालेंगे कि हमें जो है कौन सी फार्मिंग में हम सुरक्षित हैं और कौन सी फार्मिंग में हम जो है थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग मुख्यतः हमारे इंडिया में दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जा रहा है प्राइवेट फार्मिंग, दूसरा किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। प्राइवेट फार्मिंग के बारे में सभी फार्मर भाइयों को पता है कि फीड भी हमारा, चिक्स भी हमारा, मेडिसिन भी हमारी और लॉस प्रॉफिट भी हमारा रहा। और इसमें लॉस प्रॉफिट सिर्फ स्वाभाविक सी बात है, ब्रॉयलर में दो ही कंडीशन में लॉस या प्रॉफिट होता है। या तो एक मार्केट का रेट कम होना, या फिर किसी प्रकार से फार्म के अंदर कोई बीमारी आ जाना, या फिर कोई आपातकालीन स्थिति के कारण जो नुकसान हुआ है। इन दो कारणों से ही पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान हो सकता है। या फिर XYZ किसी भी प्रकार के बिजनेस में दो ही कारण जो है, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट रेट से ऊपर चले जाना, या फिर किसी प्रकार से आपातकालीन स्थिति, या फिर कोई गंभीर बीमारी से फार्म के अंदर कोई नुकसान हो जाना। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान का कोई रास्ता नहीं है। अब हम चलिए शुरू करते हैं कि तो ये तो समझ में आ गया कि भैया हम प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब लॉस या प्रॉफिट ये सब चीज़ें हमारी जेब में, मतलब हमारे ये हो, या तो हमारी जेब में जाएगा या फिर हमारी जेब से जाएगा। अब दोस्तों इसके जस्ट उलट हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिंपल सा एक मतलब ये हुआ कि भैया फार्मर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के तहत कुछ कंपनी अपने जो टर्म्स कंडीशन रखती है, उन टर्म्स एंड कंडीशन में ये रहता है कि भैया हम चिक्स की कॉस्ट ये लगाएंगे तो और चिक्स की सप्लाई हम करेंगे, फीड की कॉस्ट हम ये लगाएंगे, फीड की सप्लाई हम करेंगे, और उसके साथ में मेडिसिन हुआ, और प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो दोस्तों अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टास्क ये आता है, या समझने वाली बात ये आती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब हम प्रॉफिट में तो साथ में हैं, प्रॉफिट में तो कंपनी हमें पैसा दे रही है, किंतु क्या हमें लॉस में भी हमें कंपनी के साथ में रहना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि कुछ भी कंपनियां जो है एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स कर देती है कि भैया इस प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हमारा मुर्गा तैयार हो जाएगा, या फिर इस प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर भी अगर हमारा मुर्गा तैयार हो जाएगा तो हम जो है कुछ अमाउंट, जो भी कंपनियां 8 रुपये 10 रुपये जो भी डिसाइड करती है वह जो हम फार्मर भाई को देंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी कंपनी ने स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मान लिया कि 90 रुपये में उनको मुर्गा तैयार करके देना है। मतलब ये 1 रुपये 1 kg की हम बात करें, मतलब 90 रुपये प्रति kg के हिसाब से अगर मुर्गा तैयार होगा तो कंपनी मान लीजिए उसको जो है 8 रुपये के हिसाब से मान लो पैसा दे रही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे भाई ये तो हो गया स्टैंडर्ड, किंतु ये जो है एक्चुअल जो हम ग्राउंड लेवल पे अगर देखें तो एक्चुअल के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। तो मान लीजिए किसी फार्मर भाई ने मुर्गा 90 रुपये में तैयार कर दिया। अब कंपनी यहाँ 90 रुपये में अगर कोई तैयार करता है फार्मर भाई, तो उसको दे रही है 8 रुपया। अब ऐसे ही अगर किसी फार्मर भाई ने कोई अच्छा काम किया और 90 में तैयार कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेगी कंपनियाँ, कोई 10 पैसे या 20 पैसे जो है फार्मर भाई को, मान लीजिए यहाँ पे 8 रुपये, तो यहाँ पे 8 रुपये 10 पैसे या फिर 8 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कंपनी जो है उस फार्मर भाई को पैसा दे देगी। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि भैया कंपनी को हमने कम लागत में मुर्गा तैयार करके दिया, तो कंपनी ने हमें जो भी प्रॉफिट देना था वो हमें कंपनी ने दिया। अब दोस्तों ऐसा क्या हो कि अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये अगर आ गई, हो सकता है मोर्टलिटी हो सकता है वजन नहीं लिया हो, या फिर मिस मैनेजमेंट, या फिर मिस गाइडलाइंस, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके कारण जो पोल्ट्री फार्म का रिजल्ट भी कर सकता है। तो मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये चली गई, तो उस कंडीशन में आपको कंपनी कितने देगी। तो वो यही तो हमारा एक बहुत बड़ा टास्क है, और यही हमें सोचना भी है, पूछना भी है और समझना भी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंडीशन में भारत में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उनमें सुगना को छोड़कर सभी कंपनियां रिकवरी निकाल देगी। मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से एक लिमिट से अगर वो आप ऊपर चले गए, तो उस कंडीशन में आपको जो है कंपनियां आपके ऊपर रिकवरी सिस्टम जमा कर देगी। वो कैसे, एज पर एक्चुअल जो भी आपका जो फार्म के अंदर जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा ही है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से कंपनियां जो है आपके ऊपर रिकवरी निकाल देगी। तो दोस्तों
मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सुगना कंपनी जो कि कितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो पैसा देती है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किंतु अब जो अपवाद है वो भी चीज़ हमें बताना है और जो अपवाद नहीं है वो चीज़ भी हमें बताना है। तो दोस्तों इस चीज़ में सुगना अपवाद है, मतलब अगर आपका FCR अगर 110 रुपये प्रति, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट 110 रुपये प्रति केजी भी अगर जाएगी तो सुगना कंपनी आपको पैसा देगी। किंतु दोस्तों भारत की जो दूसरी कंपनियां हैं वह कभी भी ऐसा नहीं करती, वो सब कंपनियां रिकवरी निकाल देती है और उस कंडीशन में आपको फिर कंपनी कभी चिक्स नहीं देगी या फिर तब तक चिक्स नहीं देगी जब तक आप रिकवरी जमा नहीं कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों वास्तविकता में। हम अब यहाँ पे अब हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, मतलब हम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं तो क्या हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, हमें भी यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। बस ये है कि भाई हमें जो है बिना ब्याज का या फिर बिना लायबिलिटी का हमें पैसा मिल गया और हमें जो है कंपनी को वापस तैयार करके देना है। बिना लायबिलिटी का तो नहीं बोल सकते, हम बिना ब्याज का बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब उसके ऊपर हम और कभी बात करेंगे कि जो दाना हमें जो है घर पे 30 रुपये में तैयार हो रहा है, उस दाने का कंपनी जो 40 रुपये दाना लगा रही है, वो एक अलग विषय है। किंतु हम यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे घर का पैसा हो तो हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करते हुए हमें प्राइवेट फार्मिंग के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग यहाँ पे भी हमें रिस्क ही लिया है। मान लीजिए अगर बेच बिगड़ गई तो 2 महीने हमारे भी गए, लेबर गई, हमारी बुरादा गया, हमारा बिजली बिल गया, हमारा मेंटेनेंस गया, हमारी मेडिसिन गई और ऊपर से कंपनी ने हमारे ऊपर रिकवरी निकाल दिया। अब प्राइवेट में भी यही कहानी बनेगी। मान लीजिए हमारा बुरादा गया, लेबर गई, बिजली बिल गया, चूना गया, सब गया। अब रेट कम अगर हो गया तो उस कंडीशन में हमें नुकसान हो गया। तो नुकसान की पोजीशन पे तो हम दोनों जगह पे खड़े हैं, हम चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो चाहे हम प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो, नुकसान तो हमें दोनों जगह पे हो सकता है। बस ये है कि हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है और हमें कम ब्याज का पैसा या फिर कम मतलब हमें पैसा नहीं लगा, सिर्फ शेड बनाने में पैसा लगा और हम ब्रायलर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के हम प्राइवेट फार्मिंग में भी करेंगे तो भी हमें जो फ़ायदा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो भी फायदा है, किंतु दोनों जगह पे हम रिस्क वाली पोजीशन पे ही खड़े हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।